आइए आज क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण निबंध जो है आर्टिकल माय फेवरेट बुक, इसको देखते हैं। एग्जाम में कई बार आया है, आता भी है। ये माय फेवरेट बुक के नाम से आया, आप मेरी प्रिय किताब, या द बुक यू लाइक मोस्ट, वह किताब जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते इस नाम से आए, या एन इंटरेस्टिंग बुक के नाम से आए, या द रामचरितमानस के नाम से आए, तो भी आपको यही निबंध लिख देना है। द रामचरितमानस के नाम से भी आ सकता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं। हिंट में आप जान लीजिए क्या क्या संकेत आपको हेडिंग दिए रहेंगे पेपर में। नेम ऑफ द बुक एंड इट्स ऑथर, किताब का नाम और उसके लेखक का नाम बताना, कौन सी किताब है जो आप, उसके लेखक कौन है जो आपकी प्रिय किताब है। व्हाट इज अबाउट, या किस चीज़ के बारे में, इसको बताना है। रीजन्स ऑफ फॉर माई लाइकिंग इट, मेरा इसे पसंद करने का कारण, इसको बताना है। ठीक, आप क्यों पसंद करते हो। रीजन्स ऑफ माई की जगह व्हाई डू यू लाइक इट ऐसे भी हेडिंग बना सकता हो, तो उतना आप समझ लेना, ठीक है ना। चलो देखो, नेम ऑफ द बुक एंड इट्स ऑथर, किताब का नाम और उसके लेखक का नाम बता दो। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, पहले शुरुआत में बताओ, मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन होना या शौक रखना। दैट्स माई हॉबी, या मेरा हॉबी माने मनपसंद कार्य है या शौक है। हॉबी माने शौक, या मेरे शौक है किताब पढ़ना। आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैं कई किताबों को पढ़ा हूँ। आई लाइक द रामचरितमानस मोस्ट, मैं रामचरितमानस को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। इट इज़ माई फेवरेट बुक, या मेरी प्रिय किताब है। इट इज़ एन एपिक, एपिक माने महाकाव्य, यह एक महाकाव्य है। रिटन बाई सेंट तुलसीदास, सेंट माने संत, यह संत तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। या पोएट तुलसीदास भी कह सकते हो, वो पोएट भी थे, सेंट भी थे, ठीक है ना। चलिए अब आप बता सकते हो किताब का नाम और उसके लेखक बता सकते हो। किताब रामचरितमानस, लेखक तुलसीदास, ठीक है ना। चलिए अगली हेडिंग स्टोरी बता दो। तो रामचरितमानस में क्या स्टोरी आप जान ही रहे हो पूरा, उसको थोड़े में बता दो, ठीक है ना। चलो देखो स्टोरी मैं बता दे रहा हूँ, फटाफट देखिए। द रामायण इज द लाइफ स्टोरी ऑफ श्री रामचंद्र, रामायण श्री रामचंद्र की जीवन की क्या है, कहानी है रामायण में। हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ, जो दशरथ, राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। एल्डेस्ट माने सबसे बड़े पुत्र थे। ऑफ अयोध्या, अयोध्या जो अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। ही वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, वह 14 साल के लिए, फॉरेस्ट माने वन चले गए थे। एज कमांडेड बाय हिज स्टेप मदर कैकेयी, जैसा कि उनके स्टेप माने सौतेली, सौतेली माँ कैकेयी के द्वारा कमांडेड माने आदेश दिया गया था। भाई उन्होंने कहा था ना राम का 14 वर्ष का वनवास हो, वचन मांगा था, तो इसीलिए जो है वो चले गए थे, ठीक है। भाई इनकी सगी माँ तो थी नहीं, सौतेली थी, ठीक है ना। हिज वाइफ सीता एंड यंगर ब्रदर लक्ष्मण, उनकी पत्नी सीता और यंगर माने छोटा भाई लक्ष्मण भी एकम्पनीड हिम, एकम्पनीड माने साथ में जाना, उनके साथ में गए। इन द फॉरेस्ट, वन में। रावण द किंग ऑफ लंका, लंका का राजा रावण। किडनैप्ड सीता, सीता का हरण कर लिया, किडनैप माने हरण कर लिया। राम विथ द हेल्प ऑफ मंकीज, राम बंदरों की सहायता से। इन्वेडेड लंका, लंका पर इन्वेडेड माने आक्रमण कर दिए। किल्ड रावण, रावण को मार दिए। एंड ब्राट बैक सीता, और सीता को वापस ले आए। राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल माने वनवास। राम वनवास की 14 साल की उम्र को पार करने के बाद अयोध्या वापस आए। एंड वाज क्राउंड एज द किंग, और उनका एक राजा के रूप में क्राउंड में अभिषेक किया गया, राज्य अभिषेक किया गया, दोबारा राजा के रूप में अभिषेक किया गया। रीजन्स बता दीजिए, कारण आप क्यों पसंद करते हो, तो स्टोरी तो आप बता ही ले जाओगे। रीजन्स ऑफ माई लाइकिंग, रामायण इज ए ग्रेट रिलीजियस बुक, रामायण एक महान धार्मिक किताब है। ग्रेट माने बड़ी या महान, बड़ी धार्मिक किताब है। इट इज़ ए पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, यह एक आदर्श समाज का पिक्चर माने चित्र है, तस्वीर है। इसमें एक आदर्श समाज की तस्वीर है। राम इज एन आइडियल सन, राम एक आदर्श पुत्र हैं। एंड एन आइडियल ब्रदर, और एक आदर्श भाई है। एन आइडियल हस्बैंड, एक आदर्श पति है। एंड एन आइडियल किंग, और एक आदर्श राजा है। भरत इज एन ओबीडियंट सन, भारत एक आज्ञाकारी पुत्र हैं, उनके भाई भरत। एंड ब्रदर, और भाई भी हैं। भरत एक आज्ञाकारी पुत्र और भाई हैं। सीता इज एन आइडियल वाइफ,
सीता एक आदर्श पत्नी है। लक्ष्मण इज एन आइडियल ब्रदर, लक्ष्मण एक आदर्श भाई हैं। द रामायण इज रियली द बेस्ट बुक ऑफ हिंदी लिटरेचर, रामायण वास्तव में, रियली मैंने वास्तव में द बेस्ट बुक ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की एक सबसे अच्छी किताब है। लिटरेचर मानो था साहित्य। इट टीचेज अस द विक्ट्री ऑफ वर्च्यू ओवर वाइस, यह टीचेज अस हमें सिखाती है, विक्ट्री माने विजय, ऑफ वर्च्यू माने ठीक है सद्गुण, ऑफ ओवर वाइस माने अवगुण के ऊपर, या अवगुण के ऊपर सद्गुण की विजय हमें सिखाती है। मतलब कि कुल मिला के ये वाइस माने बुराई भी होता है, और मतलब यह बुराई पर अच्छाई की विजय को हमें सिखाती है। ठीक है, वर्च्यू माने अच्छे गुण या अच्छाई। इट्स लैंग्वेज इज सिंपल, इसकी भाषा कैसी है? सिंपल माने सरल है। इट इज़ फेमस ए फाउंटेन ऑफ नॉलेज, यह ज्ञान का एक फव्वारा है। फाउंटेन माने फव्वारा। आई लाइक इट वेरी मच, इसलिए मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं क्यों पसंद करते हो। पता चल गया ना कि सबसे अच्छी किताब है, बहुत अच्छा ज्ञान है, इसमें सब आदर्श बताया गया है। ठीक है ना, तो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले निबंध के साथ।